क्या हुआ? उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान। मेरी इज्जत जा रही है, पता नहीं चल रहा है। अरे मेरे तो प्राण चले गए, मैं किसे बताने जाऊं? अरे तुम तो वार्म अप मैच में ही इतना थक गए हो, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। देखो, ये सब मुझसे नहीं होने वाला। दोनों मिलकर कोई समझौता कर लेते हैं। पहले मेरा प्यार सक्सेस होने दो, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ये तुम जो कर रहे हो ना, ये मैं 30 साल पहले कर चुका हूँ। टोपी मत पहनाओ। सच बोलो तो मान नहीं रहे हो। परेशान करना है मतलब करना है। अरे क्या करूं मैं? देखो, मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहता हूँ, समझ गए ना? ऐसा है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम्हें अपने प्यार को हासिल करने के लिए हेल्प करूंगा। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगा। पत्ते फेंक। हाँ? ये कुलकर्णी तुम्हारे गैंग का है क्या? नहीं भाई, कुलकर्णी शंकर के गैंग का नहीं है। ढूंढो उसको, कहीं से भी ढूंढो। क्यों बे बाप जी, दीवारों पे क्या लिख रहा है तू? कितने दिनों में बाहर जाएगा उसका हिसाब किताब लिख रहा है तू? तेरा परमानेंट घर यही है। तूने जितने भी काले कारनामे किए हैं ना, उनकी फाइल तैयार है और 4 दिन के अंदर उनको कोर्ट में सबमिट करने वाला हूँ। तू जिंदगी भर यही सड़ेगा। भाई आप उसे जानते नहीं, वो जो बोलता है वही करता है। उसके घर में फाइल है ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसे चुराने के लिए उसके आदमी को मैंने खरीदा है, ये वो नहीं जानता। अच्छा, कहाँ गई वो फाइल? ये फाइल क्यों चुराने के लिए बोला? अरे वो कार्टून कह रहा था कि ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। कल जब वो इस फाइल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाएगा और अपने बाल नोचने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना और बोलना, अंकल यही फाइल है क्या? बाहर पड़ी थी, इम्पोर्टेंट समझकर इसे मैंने अपने पास रख लिया था, ये लीजिए। ऐसा कहते ही उस कार्टून का चेहरा ऐसे खिल उठेगा जैसे मार्केट में किसी को पड़ा हुआ 2000 का नोट मिल जाए। अच्छा, और? फिर वो तुमसे शादी कर लेगा। सर, अभी भी नहीं समझे? तुम्हें लेकर उसके सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस पॉजिटिव में बदल जाएंगे। सर, आपकी बॉडी जल गई है लेकिन फिर भी आपका ब्रेन इतना शार्प है। चापलूसी बहुत हुई, फाइल को संभालो। सेफली रख दिया? सेफ है। ये आइडिया बहुत अच्छा है सर। अब बताइए आगे क्या करना है? किससे बात कर रहे हो? अब ब्लूटूथ किशोर है। अच्छा, मुझे कहाँ है दो। तू? ठीक है, रखता हूँ, बाय बाय। तुमसे बात करनी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भी समझ में आ रहा है क्या? पापा को इम्प्रेस नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन पागलों वाली हरकतें बंद करो। कोई भी उसका दामाद अच्छा है या बुरा, ये टेस्ट करते हैं, पर पागल वाले टेस्ट की शुरुआत तो तुमसे ही हुई है। ये ऐसे कंटिन्यू रहा अरे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया है ना। कॉम्प्रोमाइज किसके साथ? वो वही तुम्हारी मदर, ग्रैंड मदर और तुम्हारा छोटा ब्रदर। अभी सिर्फ तुम्हारे फादर ही बैलेंस है। उनके लिए मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है, डोंट वरी। अटेंशन प्लीज, हमारे ब्रांड न्यू मोबाइल को प्रमोट करने के लिए हमने एक सेल्फी कॉन्टेस्ट रखा है। आप लोगों में से जिसकी बेस्ट सेल्फी होगी, उन्हें इनाम में 10 लाख रुपए की कार मिल सकती है। Are you ready guys? हम भी रेडी है। कुलकर्णी, ये कहाँ है? अभी अभी उस तरफ गया है सर। सब खा खा के सांड हो रहे हो, तुम में से एक भी उसे पकड़ नहीं पाया। उसका फोन नंबर मिल गया है भाई। हेलो, मैं बोल रहा हूँ बाप जी, मेरे आदमी को मारकर अपनी माशुका के साथ पूरे शहर में घूम रहा है तू। मुझसे पंगा लेके कैसे जी पाएगा तू? तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी मौत कैसे होगी ये मैं तय करूंगा। वो बाप जी को मेरा नंबर मिल चुका है और वो मुझे बता रहा था कि वो मुझे कैसे मारेगा। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है सर वो?
इससे पहले कि वो तुम्हें मारे तुम उसे जाकर मारो। अरे तुम भी ना, तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है क्या? मैं तुम्हें चीख चीख कर कह रहा हूँ कि वो मुझे मारेगा और तुम कह रहे हो मैं उसे मार दूं। अरे इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। फाइल नहीं मिल रही मतलब? मैंने तो संभाल के रखी थी जी, पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी आसानी से बोल दिया फाइल नहीं मिल रही है। अंकल, वो फाइल मेरे पास है। एक्चुअली बाहर गिर गई थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा ये सोचकर मैंने अपने पास रख ली। थैंक यू वेरी मच। जाओ जल्दी लेकर आओ। जाओ ओके। गुड बॉय। इसमें तो फाइल है ही नहीं। कहाँ गई? गई भैंस पानी में। ये फाइल कहाँ है? फाइल नहीं मिल रही है अंकल। फाइल नहीं मिल रही? तुमको उस फाइल की वैल्यू मालूम है क्या? वो फाइल इंपॉर्टेंट है, तुमको कैसे पता? वो सर, चुप, जल्दी बोल। आपको इम्प्रेस करने के लिए कुलकर्णी ने ये आईडी दिया था मुझे। कुलकर्णी? वही सर जिसने मुझे आंखें दी हैं। ये आत्मा? सुनो ना, अभी भी आत्मा दिखाई दे रही है। अब तो मानोगी ना कि ये मेंटल है। तेरे पागलपन से वो नीच कुत्ता कमीना हंसते हंसते जेल से बाहर आ जाएगा। एक हफ्ता ये घर में रहा तो ये हाल है, पूरी लाइफ रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। नेत्रा, मेरी बात मानो, मैं पागल नहीं हूँ नेत्रा। मुझे सच में आत्मा दिखाई देती है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि वो आत्मा मैं देख सकता हूँ। ये बिल्कुल सच कह रहा है, इसका भरोसा कीजिए। एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। तेरे जैसा पागल मेरे साथ होगा तो बदनामी होगी। चल निकल यहाँ से। आत्मा दिखती है। गौतम, सॉरी यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। बस बहुत हो गया। मेरे प्यार और उसके घर वालों के सामने तुमने मुझे पागल बनाया। वो गुंडा कलिया परसों मुझे मार देगा। आंखें मिलने के बाद मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन एक भी काम होने दिया तुमने? तुम्हारा क्या? अरे तुम तो मर चुके हो। अपना प्यार खोने का गम क्या होता है ये तुम जानते हो। लेकिन अब नहीं, ये आंखें ही सारी प्रॉब्लम है ना। अब ये आंखें ही नहीं रहेंगी, निकाल दूंगा इन्हें। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? 25 साल में अंधा ही था, आगे भी ऐसे ही जी लूंगा। तुम्हारी आंखें मुझे नहीं चाहिए, कल ही निकाल दूंगा। गौतम। अब बताइए सर, मेरी आंखें निकालना सही है या नहीं? अरे यार, तुम्हारी बात काफी अटपटी है, मेरे तो गले नहीं उतर रही है। तो ये सोचो वो लोग ये बात कैसे मानेंगे। देखो, ये फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकते। तुम कल मिलो, फिर सोचते हैं। सोचना नहीं है सर, काम पूरा होना चाहिए। सुनो, तुम रहते कहाँ हो? एमबीबी कॉम्प्लेक्स। चलो मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं सर, मैं चला जाऊंगा। चलता हूँ सर। कैसे हो डॉक्टर? बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। गौतम के बारे में बात करनी है। अरे वो पागल है, उसके बारे में क्या बात करनी है? जरूरी बात है। अचानक एक आदमी पागलों की तरह बिहेव करता है, उसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। वैसे ही गौतम के केस में क्या वजह है ये पता चल गया है। आत्मा। यस, सच में गौतम को आत्मा दिखती है। आत्मा कैसे दिखेगी तू बता मुझे। तू डॉक्टर होके बिलीव करता है इन बातों पे? हाँ करता हूँ, क्योंकि अभी भी साइंस के पास काफी सारे सवालों के जवाब नहीं है। असल में गौतम के बारे में तुम कितना जानते हो? अगर आत्मा सच नहीं है तो ये बताओ उस कुलकर्णी के बारे में कैसे पता चलता? आत्मा दिखती है ऐसा कहकर लोगों के सामने पागल बनने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हो, यही उसे समझ नहीं पाया और उसे पागल कहकर टॉर्चर करता रहा। वो तुम्हारी बेटी को ना देखे, यही थी ना कंडीशन? जो आंखें उसे ना देख पाए, उन आंखों का क्या फायदा? इसीलिए वो मेरे पास आया था अपनी आंखें निकलवाने। एक और बात, अभी तक उसने जितनी भी गलतियां की हैं वो अपनी मर्जी से नहीं की है, उसी आत्मा ने उससे करवाई है। हेलो गौतम, एक गुड न्यूज है। क्या है सर? तेरा ससुर मेरा दोस्त है, मैंने उससे बात की है। अब तुम्हें आंखें निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर,
थैंक यू सो मच। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओए! You don't worry. I will take care. रंजीत कुलकर्णी व्यापारी, ये क्या है? ए, रुको रुको। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। ये जर्नलिस्ट है ना? ऐसा लगता है कि ये जर्नलिस्ट है। अरे भाई ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? मैं एक जर्नलिस्ट था, उसके सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करना चाहता था। अच्छा तो वो सब लोग कौन हैं? वो उनके फैमिली मेंबर्स है सर। फैमिली मेंबर्स? मैं बैचलर मरा था। पिछले महीने फॉरेन से आने के बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक? तो फिर एक्सीडेंट? ओके, थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तुम रहते कहाँ हो? एमबीबी कॉम्प्लेक्स। ड्राइवर, एमबीपी कॉम्प्लेक्स चलो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने काशी भाई को मार डाला। नीचे उतारो इसे। भाई कुलकर्णी मिल गया, ये देखिए। कौन है बे तू? और तूने मुझसे क्यों पंगा लिया? मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है सर। सर, मैं तो सीधा साधा रेडियो जॉकी हूँ। आपसे पंगा लेने की मेरी कोई औकात नहीं है। वो तो मुझसे सब आत्मा करवा रही है। भाई बहुत देर से ऐसी ही बकवास कर रहा है ये। इतनी आसानी से नहीं बताएगा। मारो इसे और मारो। सर 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 मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर प्लीज सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे छोड़ दो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर सर नहीं सर। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज सर। मैं कुछ नहीं जानता। Hey! रुक जा, छोड़ दे उसको। बता आखिर कौन है तू? पुलिस वाला है? गुंडा है? दुश्मन। दुश्मन हो? मैं तेरा दुश्मन हूँ। उस काशी को मैं नहीं मारा है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई आत्मा वात्मा नहीं, मैं तुझे ही मारने आया हूँ। तुझे जेल से बाहर मैं ही निकालूंगा। तेरी फाइल मैंने ही चलाई है। तेरी जान भी मैं ही लूंगा।
ये सब मेरा प्लान है। लेकिन तू ये सब क्यों कर रहा है? जान जाएगा, मरने से पहले सब कुछ जान जाएगा। इसका मतलब आत्मा नहीं है, मुझे बेवकूफ बनाया है।